नमस्कार, मैं स्मिता मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी चैनल एडू क्लासेस एक कदम सबके साथ में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे और अपने ध्यान को इधर उधर नहीं भटका रहे होंगे। इसी के साथ आज मैं जो हम तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ की, इस क्रम में आज मैं आप सभी के लिए जो आपका मई में एग्जाम होने वाला है उसके लिए एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक नई स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहती हूँ और नया टाइम टेबल शेयर करना चाहती हूँ। थोड़ा आप लोगों को फोर्स करना चाहती हूँ, थोड़ा सा पीछे से धक्का दूंगी ना तब आप लोग आगे बढ़ेंगे। ये होना जरूरी है और मैं आप सभी की सबसे खास मित्र हूँ। आप सभी हमारे मित्र हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं हमारे साथ, अच्छा है, लेकिन हमारा व्यवहार एक मित्रवत है और मैं चाहती हूँ कि जो भी बहुत परेशान है और कुछ करना चाहता है तो वो हमारे माध्यम से या किसी और के माध्यम से जहाँ भी वो पढ़ रहा है बस उसका फोकस ऑन अपनी स्टडी पे होना चाहिए, अपने रिजल्ट पे होना चाहिए कि हमें अपना रिजल्ट लेना है। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में कुछ मिनट आप लोग हमारे साथ रहिए। मैं आप लोगों के साथ जो बातें शेयर करूं अगर आपको अच्छी लगी, परफेक्ट लगी तो आप लोग जो है उसको अप्लाई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगी। वैसे फ्रेंड, आप सभी को मालूम है हमारा जो समय है 24 घंटे सभी के पास है, हमारे पास है, तुम्हारे पास है, बाकी जो पीएम मोदी जी हैं उनके पास है, राष्ट्रपति जी हैं उनके पास है, बाकी जितना भी एक भिखारी है उसके पास भी 24 घंटे ही होते हैं, चाहे वो हाउस वाइफ हो चाहे जॉब करने वाला हो, है ना। अब इस 24 घंटे को कौन कहाँ पे कैसे लगा रहा है, एक चोर भी है उसके पास भी 24 घंटे होते हैं, है ना। तो कौन कहाँ पे लगा रहा है, कैसा कर रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है। आप लोग स्टडी करते हैं, विद्यार्थी हैं तो अपना पढ़ाई में लगा रहे हैं। अब 24 घंटे तो पढ़ाई कर नहीं सकते हैं ना। कितना घंटे पढ़ के आप अपना रिजल्ट ले सकते हैं ये मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी और कहाँ पे कैसे देना है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना है। देखिए, मेरा ऐसा है, मेरा पर्सनली मैं आपको बता दूं तो मैं अपना टाइम टेबल चेंज करती रहती हूँ। मैं जो है कभी एक टाइम टेबल पर पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ और कुछ दिन तो उसको अप्लाई करूंगी, लेकिन मैं उसको चेंज करती रहती हूँ अपने मूड के हिसाब से, जब मेरा मन होता है। अब जैसे अभी मैं क्लास बना रही हूँ लेकिन मेरे सिर में दर्द हो रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ में ये स्ट्रेटेजी शेयर कर दूँ। हो सकता है मेरे माइंड से निकल जाए, क्योंकि मैं कभी भी एक गलती मेरी ये भी है कि मैं कभी भी लिखकर जो है क्लास नहीं बनाई हूँ, है ना। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ क्लास शेयर ही कर देती हूँ जिससे आप लोग इससे हेल्प ले सकेंगे। तो देखिए फ्रेंड, क्या करना है, आप ये अलग अलग देखिए, ये जो है आपका अलग अलग है, 6-6 घंटे आपके जो है, इसमें से तो 24 घंटे बनते हैं। चाहे तो आप इन्हें चार में जो 4 बना लीजिए, चाहे इन्हें 2 बना लीजिए, आप जैसे इनको बना सकते हैं। मतलब इन 24 घंटे को चाहे तो आप 12-12 बना लीजिए, है ना, तब भी आपका हो जाएगा, है ना। चाहे इन्हें 4 से बना लीजिए तब भी आपका हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, कितने घंटे आप पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, ये बहुत बड़ी परेशानी है। अब मैं आपको चाहूंगी तो आप चाहें तो यहाँ पे ये 6 घंटे ले लीजिए, चाहे ये यहाँ पर के 6 घंटे ले लीजिए, चाहे आप यहाँ पर के 6 घंटे ले लीजिए, चाहे आप यहाँ पर के 6 घंटे ले लीजिए, या फिर इन सभी से 2-2 घंटे ले लीजिए, है ना। तब तो 8 घंटे हो जाएंगे आपके पास, है ना। तब तो 8 घंटे पढ़ सकते हैं अगर इनमें से 2-2 घंटे लेते हैं, है ना। क्लियर बोलना ये है कि आप लोग जो है अपना स्ट्रेटजी कैसे आप बनाए हैं और मैं कैसे आपको बता रही हूँ। मेरा फोकस है ये कि देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने जिस ग्रुप में स्टडी की थी तब मेरा ही वहाँ पे जो हम 10-12 लोग पढ़ाई कर रहे थे और सबसे मुझे लगता है सभी स्टूडेंट शहर से थे, सभी सिटी से थे और मैं गांव से थी। उस समय जब मैं घर में यहाँ पे मैं जहाँ तैयारी कर रही थी नेट के लिए 2018 में, उस समय मेरे घर पे लाइट नहीं थी क्योंकि नया घर बना यहाँ पे गांव से बाहर, तो यहाँ लाइट नहीं थी। उसके बाद में जब मेरा नेट क्वालिफाई हो गया उसके कई साल बाद क्या मतलब 1-1.5 साल बाद जो है यहाँ पे लाइट आई, तो ये परिस्थिति रही है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हमारे साथ जुड़े हैं, गाँव से हैं। मतलब अब आज तो ये है कि लाइट सभी जगह है, लेकिन फिर तब मेरे घर पे ये था कि सोलर लाइट थी तो उससे हम पढ़ाई कर लेते थे। तो फोकस ये होता है आपका पढ़ाई में कितने इंटरेस्ट रखते हैं ना। इंटरेस्ट, पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए, नहीं है फिर भी बनाना पड़ता है। तब आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हमें क्या दे सकता है, ये एक गोल है, ठीक है। इस गोल में आपको समझना है कि इस गोल में है क्या, ये गोल हम अचीव कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा।
मैं भी एक दिन सोचती थी कि मेरा रिजल्ट हो जाए, भगवान मेरा रिजल्ट हो जाए, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मेरा रिजल्ट हो जाए तो जो आसपास के लोग बोल रहे हैं इनका मुंह बंद हो जाए, है ना। क्योंकि रिजल्ट बहुत जरूरी होता है, इसीलिए तो जिनका रिजल्ट नहीं होता है वो गलत कदम उठा लेते हैं, क्योंकि वो लोगों का मुंह कैसे बंद करें। लेकिन ऐसा नहीं है, गलत कदम उठाना हमारा रिजल्ट नहीं है, ना इसकी कोई समाधान है ना। तो सिर्फ आपको क्या करना है, कैसे करना है, मैंने आप लोगों के साथ इतनी बार शेयर किया है कि आप लोग जो है क्या करिए, चाहे आप किसी भी पोजीशन में हैं, कहीं भी हैं, आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, तो मैंने आपसे कहा ना 6 घंटे आपके इनफ हैं आपके एग्ज़ाम को क्लियर कराने के लिए। आप उसको कहीं भी रखकर उनसे पढ़ाई कर लीजिए। सुबह अगर पढ़ सकते हैं, आप सुबह पढ़ सकते हैं तो 2 घंटे 3 घंटे सुबह पढ़िए, दोपहर में पढ़ सकते हैं तो 2-3 घंटे दोपहर में पढ़ लीजिए, नाइट में पढ़ सकते हैं 2-3 घंटे नाइट में पढ़ लीजिए। लेकिन पढ़ना यूजफुल है आपको, ये नहीं है कि आप किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो वो आते हैं कहते मैम क्या मेरा आपके नोट से आपका पेड कोर्स ज्वाइन कर लेने से मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो मैं उनसे कहती हूँ कि भाई मैं आप लोगों से एक बात बोलूँगी कि मेरा जो पेड कोर्स है वो तो यूजफुल है मेरी, क्योंकि मैंने उससे किया है, मैंने उसको इस तरीके से तैयार किया है, तो मेरी दृष्टि में तो वो लगभग जो है यूजफुल है। लेकिन आप उनको किस तरीके से पढ़ते हैं, आप उनको सिर्फ नोट बना, बहुत सारे विद्यार्थी आएंगे मुझे सारा जो है नोट्स चाहिए, मुझे सारा नोट्स दे दीजिए मैम। तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप बिल्कुल बेवकूफ हैं, इतनी तो आपके पास बुक्स रखी होंगी, है ना, फिर कोर्स ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे में कोर्स में आपको क्या करती हूँ, 2 PDF शेयर की, 4 PDF शेयर की, 1 PDF शेयर की, आपने जस्ट खोल के देखा, उसको एक बार देखा, फिर 2 बार देखा, लेकिन उसमें जो दिया होगा वो परफेक्ट होगा। ये मैं 1% नहीं 100% नहीं, मैं 110% कह सकती हूँ कि जो मैं शेयर कर रही हूँ वो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही है। लेकिन इसके साथ साथ आपके पास 2 बुक्स होनी ही चाहिए, एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, दूसरा आप चाहें तो सरस्वती पांडे ले सकते हैं या फिर डॉक्टर नगेंद्र ले सकते हैं। इतना आपके पास होना चाहिए हमारे जो नोट्स लिए हैं उनके लिए, ठीक है। लेकिन आपका जो है मैंने आपको जैसे बता दिया कि 24 घंटे हैं, आप उनको कैसे बनाते हैं। 24 घंटे सभी के पास हैं, आप उनको किस तरीके से पढ़ते हैं। देखिए आप घर में पढ़ रहे हैं तब भी वो आपके पास समय है, एक बंदा जो है बाहर बैठा किराए पे कमरा लिया जाके उसने वो पढ़ रहा है, उसके पास भी है। जब मैं यहाँ पे तैयारी कर रही थी तब भी ऐसा था, आप तैयारी कर रहे हैं तब भी ऐसा है और आगे भी ऐसा होगा। IAS का तैयारी करने वाला एक तो अपने घर में बैठा उल्लू बना बैठा है और वो अपना पढ़ाई कर रहा है, दूसरा एक यहाँ बैठा है जो इलाहाबाद में बैठा है, दिल्ली में बैठा है, मुखर्जी नगर में बैठा है, वो अपनी तैयारी कर रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो यहाँ वाला जो है ना वो क्लियर कर ले जाता है और यहाँ वाले बैठे बैठे वो पंचवर्षीय योजना बनाते रहते हैं, है ना। क्योंकि फोकस कहाँ ज्यादा आप कर सकते हैं, मुझे लगता है फोकस आपके माइंड में ही है। आप कितना सोचते हैं, एक विद्यार्थी को बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, मेरी समझ में एक विद्यार्थी को बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। उसे सिर्फ सोचना चाहिए कि आज मैंने कितना पढ़ा और कैसे पढ़ा, क्या वो मेरे दिमाग में है, ये होना चाहिए। और बाकी उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होने चाहिए पढ़ाई के अलावा। उसके पास ये भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि हमारा रिजल्ट होगा या नहीं होगा। उसको सिर्फ उस समय तैयारी, जो आपका अभी फरवरी हो गया है, मार्च और अप्रैल, ये जो 2 मंथ हैं उनमें आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए सिर्फ तैयारी के अलावा। मैंने आज बोला भी है ग्रुप में कि आप लोग जो है, मैंने जो प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं उनका मैं अप्रैल में पूरे का टेस्ट लूंगी, तब उसमें आपके 80+ मार्क्स आने चाहिए। इतना उन पर प्रैक्टिस करो। और सबसे ज्यादा जो आपका रिजल्ट कुछ देता है वो है प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करें, आप किसी के पास पढ़ रहे हो, जितने लोग मेरे पास पढ़ रहे हैं, हो सकता है कोई और चला रहा हो उसके पास पढ़ रहे हो, आप किसी के पास पढ़ रहे हो, किसी के पास ना पढ़ रहे हो, आप अपने आप सेल्फ से स्टडी कर रहे हैं, लेकिन जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकें। लेकिन आपको 4 लोग देखिए सेल्फ से पढ़ाई कर रहे हैं, तब आप जो है क्या, फिर भी आपको कहीं ना कहीं पेड कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। कहीं ना कहीं आप ऐसी जगह पे जुड़ जाइए, पेड कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते, आप ऐसी जगह पे ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस कराई जा रही हो। फ्रेंड, हमने इसके लिए क्या किया है, पेड कोर्स तो ज्वाइन ही है हमारा, साथ ही देखिए स्टार्ट ही है, साथ ही हमारा जो एडू क्लासेस फ्री टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैंने भले ही मैं 10 क्वेश्चन वहाँ पे क्विज कराऊं, लेकिन वहाँ पे मैं फ्री क्विज करा रही हूँ। इस समय मैंने स्टार्ट कर दिया, मेरा जितना टाइम है उसमें से मैंने
वो 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जितने हो पाएंगे मैं यहाँ पे फ्री में आप लोगों को डेली प्रैक्टिस कराऊंगी। उससे क्या होगा, मैं टॉपिक वाइज कराऊंगी, जैसे आज आदिकाल का किया, भक्ति काल का किया, आदिकाल का किया, कहानी से किया, उपन्यास लिया, नाटक लिया, तो उसमें आप टॉपिक पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसको जानेंगे, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन भी डालेंगे हम, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप पढ़ाई करेंगे तब आपका रिजल्ट होगा। फर्स्ट पेपर के लिए मैंने आपको बताया है, आप किसी भी आप गूगल पे सर्च करिए, ठीक है, फर्स्ट पेपर के लिए चैनल, तो आपको मिल जाएगा। आपको अच्छा लगे उसको पढ़िए। हो सकता है मैं बताऊं वो आपको पसंद ना आए या आपकी समझ में ना आए, है ना, तो आप 3-4 क्लासेस देखिए फर्स्ट पेपर की, जिसका आपको समझ में आए उससे आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बस ये होना चाहिए कि वो आपको अच्छा से पढ़ा रहा हो और ऐसे क्वेश्चन पढ़ा रहा हो जो आपके एग्जाम में पूछे जाएं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, मैंने आपको बताया है कि देखिए टाइम टेबल बनाने से अच्छा है आप फोकस करके पढ़ाई करिए और प्रैक्टिस करिए। जो आप अगर मई में जो एग्जाम होने वाला है उसका रिजल्ट लेना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करिए, तभी आपका रिजल्ट जो है क्लियर हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये बातें हमारी समझ में आई होंगी। अगर आप अभी भी, और साथ ही मेरा जो है पेड कोर्स और भी चल रहा है जो 250 रुपए का है, एक तो कंप्लीट है जो व्हाट्सएप पे है और एक ये आपका टेलीग्राम पे है, जहाँ पे मैं डेली आपको प्रैक्टिस कराती हूँ फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की, ठीक है। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपको एग्जाम में क्लियर देखने को मिलेंगे और जो है आप एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। उसमें भी यही है कि आपको टॉपिक बताया जाएगा आज शिक्षण शास्त्र का, या आज आपका अनुसंधान का, शिक्षण शास्त्र मतलब शिक्षण अभिक्षमता का, या संचार का, या आपका कोई भी टॉपिक लेकर जो है इसी 250 मतलब 250 एक बार फीस पे कर देनी है और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है और आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। टाइम बता दिया गया, दोपहर 2 बजे एक तो होगी और रात में 9 बजे होगी, डेली हो रही है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो पहले आप हमारा एडू क्लासेस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पूरा डिटेल दिया होगा, उसे फीस पे करके आप हमें स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए और अपना ज्वाइन कर लीजिए। कंप्लीट कोर्स में क्या है, 31 प्रैक्टिस सेट हैं और पूरा नोट्स हैं जिनसे आप पूरी फुल तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। साथ ही अभी हमने एक मुहिम चला दी थी कि जो लोग हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं उनको फ्री में ये जो है दिया जाएगा, ठीक है। तो लेकिन ये जो है आपका कब तक दिया जाएगा, ये सिर्फ आप मार्च तक ही ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो 250 वाला पेड कोर्स है ये सिर्फ मार्च तक ही रहेगा। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, अभी आपने ज्वाइन नहीं किया, एक तो इसकी खासियत ये है कि सेकेंड पेपर भी है और फर्स्ट पेपर भी है, मात्र 250, बहुत ज्यादा फीस नहीं है, आप कर सकते। क्योंकि क्विज बनाने में ये मैं रखती भी नहीं, मैंने इसके लिए अपने फ्रेंड्स को रखा है कि वो आपको क्विज बना के देंगे और क्विज बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। मैं खुद बनाती थी तो मेरे सिर में दर्द होने लगता था और इस समय कम से कम देखिए जीआईसी जीडीसी के लिए और फ्री वाले कोर्स में और पेड कोर्स में सभी जगह क्विज बनाना आसान नहीं है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए इतनी फीस रखी है, मात्र 250 रुपए। ये आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको नंबर दिख जाएगा यहाँ पे और लिंक जो है एडू क्लासेस की वो आपको कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये था आपके लिए आज की क्लास। अगर आपको पसंद आए तो फ्रेंड आप लोग को इतना कर दिया करिए कि एक तो क्लास पूरा देख लीजिए और साथ में एक लाइक भी कर दिया करिए अगर क्लास पसंद आए, और क्लास पसंद आए तो शेयर भी कर दिया करिए इधर उधर, है ना। और न्यू है चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो अगर आपको सही लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को जब प्रेस करेंगे जो आपको दिखेगी यहाँ पे घंटी, उसको आप एक तो क्लिक करते हैं, फिर एक ऑल का नोटिफिकेशन आता है, ऑल पे आप जाके क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारी जो क्लासेस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप सभी लोग इस क्लासेस को पसंद कर रहे हैं तो हमारा भी हौसला बढ़ता जा रहा है और हमारा एक्सपीरियंस भी बढ़ता जा रहा है और अच्छा करने के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से जर्नी चलेगी और सफलता हासिल करेंगे, यही सोचना है। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।